टेक के जो XUV9 का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, यही सबसे डार्क साइड ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो काफी टाइम हो गया दोस्तों, हमने कोई कार ट्रिप करी नहीं। और सच बताओ तो ना, अभी कार ट्रिप की बहुत याद आ रही है, क्योंकि अलग ही माहौल होता है भाई। बढ़िया मस्त लंबा लंबा दूर दूर जाते हैं। छोटी मोटी ट्रिप की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी ट्रिप की बात कर रहा हूँ जो प्लान में है। इस व्लॉग में आज एक छोटी सी ट्रिप करेंगे। एक्चुअली आपकी भाभी जो ठकुराइन जी, उसकी बहन जो पुणे में रहती है, उसका बर्थडे है, 40th बर्थडे। तो उसके लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ है। तो उनके फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनको पता नहीं है। और वापस आने के बाद हम एक चीज पे डिस्कस करेंगे जो काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि वेनम टेक के जो XUV9 का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उस बारे में टॉपिक, क्योंकि वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, काफ़ी वायरल भी हुआ है और बहुत सारे लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, बिकॉज वी ओन XUV9 ना, इसीलिए। तो फिर ये वीडियो के एंड मतलब फर्स्ट हाफ के बाद हम लोग उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए जाते हैं लोनावला, वापस आते हैं और उस बारे में डिस्कस करते हैं। Please drive responsibly for your safety. ये सेकंड सर्विस में ये जो बड़बड़ होती है हमेशा, ये इसको कैसे बंद करना है ये पूछना भूल गया मैं। तो वी आर रेडी फॉर अ स्मॉल ट्रिप टू लोनावला। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये ट्रिप जो है ये सब जीरो कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, ट्रिप A जीरो करता हूँ और ट्रिप B वैसे रहने देता हूँ। अब देखते ये चेंज होता है क्या। तो सर्विस के बाद ये प्रॉपर फर्स्ट अपनी एक ट्रिप है, हालांकि छोटी सी ट्रिप है। चलो बस निकलते हैं, काफी टाइम बाद गाड़ी निकाल रहा हूँ। पहली बार मैं लोनावला में देखो प्रॉपर ऐसा विला स्टे कर रहा हूँ, पहली बार। सोचो कितने सालों से मुंबई में हूँ और देखो क्या खूबसूरत जगह है, वाह वाह वाह। लेकिन यहाँ पे थोड़े बंगलों ज़्यादा है, थोड़े कम होते हैं और नेचर ज़्यादा दिखता। तो ऐसे जब ये बंगला बना होगा तब यहाँ कुछ नहीं होता होगा शायद। अभी देखो कितने सारे हो गए। वैसे यहाँ पे हर एक बंगले में स्विमिंग पूल है, देखो वो वाले बंगले में है, हर एक बंगले। अपने ये वाले बंगले में छोटा सा है, ये साइड में पुणे, ये साइड में मुंबई। भाई बढ़िया लग रहा है एकदम। वैसे तो पहुँचते पहुँचते 4 घंटे लग गए, लेकिन ठीक है। और ये जगह देखो ना, कितनी बढ़िया जगह है, देखो ओपन स्काई। अभी शाम होने के बाद कितना मस्त लगेगा यहाँ पे। ये सब देख के ऐसा लगता है कि कभी जिंदगी में अगर हो पाया तो ऐसे एक वीकेंड होम होगा तो सही है। वैसे तो अपने गांव में है, लेकिन वो ऐसा टाइप का होम नहीं है, लेकिन ठीक है, वहाँ पे कुछ कर सकते प्रॉब्ली। लेकिन यहाँ पे तो भाई आउट ऑफ बजट। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए आया था ना, तब लोनावला में बहुत सस्ते में घर मिलते थे। तब लोगों ने बहुत यहाँ पे बंगलोज बना लिए। मैं जब वो टाइम पे सोसाइटी में रहता था मासी के, वहाँ पे भी 2-3 लोगों ने बना लिए थे। अभी तो बहुत मुश्किल है, खैर पता नहीं क्या कॉस्टिंग होती है वैसे। बोल तो ऐसे रहा हूँ जैसे तो बस ऐसे ही आज शाम को यहाँ पे जस्ट सेलिब्रेशन है, कल सुबह वापस निकल लेंगे। ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है। अब फैमिली का टाइम है, इसलिए ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बढ़िया है भाई, यहाँ पे छोटे छोटे बंगले बना के रखे हैं। देखो स्विमिंग पूल भी है। हालांकि भाई इतना ठंडा पानी था ना यहाँ पे, हम लोग उतर ही नहीं पाए, क्योंकि ये पूरा ना शेड में रहता है दिन भर। मतलब यहाँ ज़्यादा धूप नहीं पड़ती ना, तो पानी फुल चिल पानी है। और ये देखो परफेक्ट गेटेड पार्किंग। भाई ऐसा घर चाहिए मस्त, वीकेंड हॉलीडे होम। यहाँ पे गाड़ी भी लग जाए, एक और गाड़ी 2-4 बाइक्स लग जाए, परफेक्ट। वहाँ पे स्विमिंग पूल हो, यहाँ पे देखो टीटी, वहाँ पे सिट आउट एरिया, और ये बड़ा वहाँ पे भी सिट आउट एरिया है। आई थिंक ये सब रेंट पे होंगे, अपार्ट फ्रॉम फ्यू जो प्राइवेट के लिए रखते होंगे। बाकी सबने एयरबीएनबी ये सब कर दिया है यहाँ पे। चलो ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो ही गया, खाना वाना खा लेते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। पहले इसको दे रहा था, फिर उसको लगा कि अरे मेरे को कैसे नहीं दे रहा है, तो ये लोग दोनों को झूला चल रहा है यहाँ पे। फुल सर्कस चलता है दोस्तों हमारे घर पे, फुल सर्कस। चलो भाई आ गए घर। ज्यादा मैंने ब्लॉग किया नहीं, क्योंकि अभी क्या सेम वही लोनावला पुणे कितनी बार दिखाओ ना। लेकिन खुशखबरी है दोस्तों, ये देखो करंट ट्रिप लोनावला से घर पे आया, देखो 102 किलोमीटर है। और अपना ट्रिप A जो अपन ने रिसेट किया था देखो कल, वो चल रहा है बढ़िया। मतलब भी रिसेट नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली। 201 किलोमीटर हो की ट्रिप ये हो गई है। और मैंने ट्रिप B जो आपको बोला था, ट्रिप B मैं रिसेट नहीं कर रहा हूँ, वो शोरूम से मतलब सर्विस सेंटर से हमने रिसेट करके आए थे। तो ये देखो वो भी रिसेट नहीं हुआ है, तो बढ़िया, ये प्रॉब्लम हो गया अपना सॉल्व। और स्टैट्स की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए 93% पे हम निकले थे और 201 किलोमीटर की ट्रिप हो गए। देखो 93 - 50, 43% में हम लोनावला जाके आ गए 201 किलोमीटर, बढ़िया। और वो भी अभी प्रॉपर गर्मी है, देखो 38-40 डिग्रीज है। अभी एक चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है, 50% अभी भी है। तो अभी कोई घाई नहीं, आराम से करेंगे बाद में कभी। फिलहाल तो ऐसे रख देता हूँ गाड़ी। चलो हाँ, तो ये है वो वीडियो, डोंट बाय एन ईवी कार बिफोर वॉचिंग दिस फीट महिंद्रा XEV9e। जरा सा लेफ्ट स्टीयर किया एंड कार सीधा खाई।
क्रेडिट कार की ड्यूरेबिलिटी को लेके इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद मुझे खरोंच तक नहीं आई। ये है वेनम्स टेक। काफ़ी मतलब टेक यूट्यूबर है, काफ़ी लोग देखते हैं, मैं भी देखता था एक टाइम पे जब मैंने PS5 लिया था। देखिए ये PS5 इन्हीं के वीडियोस देख देख के हम इंस्पायर हुए थे कि PS5 लिया जाए, कौन सा लिया जाए, कौन से गेम्स अच्छे हैं। गाड़ी का डैमेज बहुत हद तक देख सकते हो आप, मतलब क्या ही डैमेज हुआ है। अब ही क्लियर्ड हिमसेल्फ की गाड़ी में सेफ्टी रेटिंग का कोई लफड़ा नहीं है, मस्त सेफ गाड़ी है, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, उनको कुछ भी नहीं हुआ। आई थिंक देयर वर 2 पीपल इनसाइड। एक ब्रीफ दे देता हूँ क्या हुआ। इन्होंने जो गाड़ी सर्विस सेंटर में दी, वहाँ पे पहले उन्होंने कोटेशन दिया फिक्स करने का गाड़ी का 50-60 लाख का, 55 लाख का आसपास कुछ। तो आई वाज लाइक बोंकर्स, 50-55 लाख। देन थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि ऑब्वियसली वो कैसा है, फैक्ट्री में गाड़ी बनना एक अलग बात है और अलग अलग पार्ट्स ज्वाइन करके गाड़ी बनाना एक अलग बात है, उसका प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा होता होगा। चलो आई अंडरस्टैंड कि 20 लाख ऊपर ऑलमोस्ट गाड़ी की प्राइस का रिपेयरिंग कॉस्ट है विद कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ द ब्रांड न्यू टॉप मॉडल XCV 9e। अब इतनी वैल्यू अगर गाड़ी के रिपेयर के आगे तो टोटल लॉस में जाना चाहिए, टेक्निकली बराबर है। अब इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो इंश्योरेंस होता है ना स्पेशली गाड़ी का, ये पता नहीं मुझे, मतलब इट इज़ मैंडेटरी ऑफ कोर्स, लेकिन पता नहीं मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ें तो स्कैम लगती है उसमें। छोटी मोटी चीज़ें ठीक है, लेकिन कुछ मेजर हो गया ना तो भाई इनका सबसे पहला एजेंडा क्या होता है कि पैसे कैसे ना दिया जाए, पैसे कैसे घुमा फिरा के कम पैसों में हो जाए और टोटल लॉस गाड़ी ना हो। अभी ये गाड़ी टोटल लॉस में जानी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक द इंश्योरेंस कंपनी डिडंट प्रूव इट, ऐसा कुछ। फिर इन्होंने रिवाइज्ड कोटेशन दिया, 11-11.5 लाख में गाड़ी फिक्स हो जाएगी ऐसे बोल। इन्होंने वो अग्री करके गाड़ी दे दिया, गाड़ी फिक्स होके आ गई। बहुत टाइम लगा, महीनों महीने गाड़ी सर्विस सेंटर पड़ी थी, वी वाज फॉलोइंग अप, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। बहुत उनकी एक अलग कहानी है, आप जाके इनके वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। मैं एग्जैक्ट कहानी तो आपको नहीं बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूँ जो मुझे याद है। अगर कुछ याद नहीं, कुछ मिस आउट हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी जब रिपेयर हो गई, फिक्स हो गई, बाहर से दिखने में गाड़ी जैसे कि वैसी ही थी, ठीक है, लेकिन अंदर बैठने के बाद इनको बहुत सारी दिक्कतें देखनी पड़ी। जैसे स्पीकर हिल रहे हैं, कोई पोर्ट काम नहीं कर रहा, सीट के नीचे वायर खुली पड़ी है, कटी हुई वायर को ज्वाइन किया हाथ से, उसके ऊपर टेपिंग भी नहीं किया है। जो डोर हिंजेस है जो टूट चुके थे आई थिंक एक्सीडेंट में, तो उनका रीपेंटिंग भी ढट नहीं है कुछ, मतलब एकदम जुगाड़ू काम किया है सर्विस सेंटर में, एकदम जुगाड़ू। मतलब उसको जुगाड़ भी नहीं बोलेंगे एक्चुअली, एकदम चिंदी, एक रद्दी काम किया है, रद्दी काम। इतनी महंगी गाड़ी है, व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सर्विस सेंटर? इतनी रद्दी सर्विस कैसे दे सकते हैं? अगर आपका जो रिपेयरिंग कॉस्ट आपने मतलब टोटल लॉस नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है, रिपेयरिंग तो ढंग से करो ना भाई, बेसिक चीजें को रिपेयरिंग तो ढंग से करो। अब इतना सब होने के बाद देखो कौन सा कस्टमर सेटिस्फाई होगा ये सब सहन करने के बाद। तो जो सर्विस सेंटर गाड़ी लेके जाती है और जो कोटेशन बनता है जो इंश्योरेंस के लिए जाएगा, तो वो कोटेशन पे डिसाइड होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस की गाड़ी टोटल लॉस में जाएगी या नहीं। इंश्योरेंस कंपनी विल ट्राई टू कैंसल द जो टोटल लॉस की वैल्यू, ऑब्वियसली, क्योंकि उनके जेब से बहुत पैसा जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पे कि बेसिकली मेरा क्या व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस टॉपिक। तो देखिए, एक्सीडेंट कोई भी गाड़ी का हो सकता है, टोटल लॉस कोई भी गाड़ी जा सकती है, ठीक है। अब ईवी की बात करेंगे तो टोटल लॉस जो एक्सीडेंट होता है उसके बाद ईवी में जो डैमेज हो सकता है, मेजर एक्सीडेंट बोल रहा हूं मैं, छोटा मोटा इधर उधर लग गया, बेंड हो गया, वो नहीं। इन केस ऑफ एन ईवी उसमें डैमेजेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द बैटरी पैक। जैसे एक आइस कार में होता है कि इंजन अगर डैमेज हो गया तो उसके रिप्लेसमेंट मतलब भाई ब्रांड न्यू इंजन, तो उसमें भी थोड़ा सा इशू आ सकता है। लेकिन हालांकि जो मॉडर्न एज आइस व्हीकल्स है, जैसे कोई भी आप ले लो एक हाईटेक आइस व्हीकल, आज की डेट में 20 लाख के ऊपर कोई भी आइस ले लो, वो काफ़ी हाईटेक है। बहुत सारी चीज़ें जो ये गाड़ी में है वो गाड़ी में भी है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो भी फेल हो जाएंगे, उसके सेंसर भी उड़ जाएंगे, उसके अलग अलग चीज़ों में डैमेजेस आ जाएंगे, तो फिर वहाँ पे भी एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। आई थिंक सर्विस सेंटर एंड इंश्योरेंस शुड बी हैंड टू हैंड। एंड सेकेंडली, जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, देखो ये गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत महंगा है ना, वी ओन इट, वी नो इट, बहुत महंगा है। अब इंश्योरेंस लेते टाइम इंसान क्या सोचता है कि देखो हमको आईडीवी अच्छा चाहिए, हमको बैटरी प्रोटेक्ट चाहिए, हमको की लॉस, ये सब चीज़ें, मतलब समझ गए ना, ये सारे हम एड ऑन्स ले लेते हैं ये सोच के कि भाई एक दिन सपोज अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो गया तो इन दैट केस जान बच गई, सबसे मेन प्रायोरिटी। उसके बाद है गाड़ी की रिकवरी, गाड़ी में जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो रिकवर हो जाए, फिक्स हो जाए, रिप्लेस हो जाए, वॉट एवर इट इज। अगर फिक्सेबल नहीं है, गाड़ी बहुत ही डैमेज है, तो आईडीवी हमको मिल जाए। आम आदमी, कोई भी आदमी इनफैक्ट एक इंश्योरेंस इसी के लिए लेता है, टू इंश्योर हिज कार, टू इंश्योर हिमसेल्फ, करेक्ट। अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज करते हैं ना, ये बहुत गलत है। अब इनको इंश्योरेंस कंपनी ने टोटल लॉस में गाड़ी देने ही नहीं दी। हालांकि आई थिंक जो पेपर साइन करना होता है ना, जब हम अग्री करते हैं वो जो कोटेशन पे कि इतने गाड़ी में इतने पैसों में गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, डू यू अग्री, हम लोग अग्री करते हैं, पेपर बेसिकली साइन करना होता है,
वो इन्होंने नहीं करना चाहिए था। शुड हैव डायरेक्टली गॉन टू सम कंज्यूमर फोरम, कोर्ट या ऐसा कुछ एक लीगल प्रोसेस फॉलो कर सकते थे। एटलीस्ट यू कुड हैव फॉट। अब उनकी भी बात सही है कि ये सब चीज़ों में पड़ेंगे तो भाई काम धंधा कौन करेगा? कोर्ट के चक्कर लगाओ, पुलिस के चक्कर लगाओ, सर्विस सेंटर के चक्कर लगाओ, इस चक्कर में इंसान काम है वही तो इसी चीज़ का फायदा तो उठाते हैं ना ये सब कंपनी। अब सर्विस सेंटर के यहाँ पे बहुत बड़ा कांड है। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी ने गलती की है, चलो ठीक है, रिवर्स कोटेशन 40 लाख रुपए का कम का रिवर्स कोटेशन कैसे आ गया और हाउ इज गाड़ी बी एबल टू फिक्स नाउ? चलो ठीक है, इन्होंने फिक्सिंग के लिए गाड़ी चालू कर दिया, अप्रूव हो गया सब, फिक्सिंग चालू करके फिक्सिंग गाड़ी दे दी। गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत से, इनके वीडियो आप देखोगे ना आपको समझ जाएगा। तो फिर इन्होंने काम क्या किया है? जो 11-12 लाख रुपए खर्चा किया है वो पार्ट्स मंगाने में और जो फिक्स, अरे काम ही नहीं अच्छा किया है। स्पीकर हिल रहे हैं, गाड़ी के हिंजेस हिल रहे हैं, गाड़ी के हिंजेस पे पेंट देखिए कैसा है, मतलब इससे अच्छा तो घर पे पेंट हो जाएगा, इस टाइप का पेंट मारा हुआ है। फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो फिर ये कैसा प्रोफेशनलिज्म हुआ? 30-35 लाख की गाड़ी खरीदी होगी किसी ने। अगर कोई बंदा आज की डेट में, सपोज आप फॉर एग्जांपल आप एक बड़ी गाड़ी खरीदते हो या बड़ी एक मोटरसाइकिल, सपोज 15-20 लाख की मोटरसाइकिल खरीदते हो और आप ये एक्सपेक्ट करोगे क्योंकि वो मोटरसाइकिल का जो सर्विस सेंटर है उसका एक्सपीरियंस आपका एकदम लोकल सर्विस सेंटर से नहीं ना। एग्जैक्टली ना, आप ये क्या सोचोगे, मैंने 15 लाख रुपए की बाइक लिया, आई एक्सपेक्ट अ प्रीमियम सर्विस। मतलब ठीक है, थोड़े पैसे ज्यादा हो लेकिन अच्छी सर्विस हो जहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो और गाड़ी मुझे फिक्स करके मिले। ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम गाड़ी में है तो उसको ढंग से तो फिक्स करो ना। ऐसा कैसे स्पीकर विकर हिल रहे हैं, सब हिल रहे हैं, कैसा चलेगा यार ये? और ऊपर से रेंज भी नहीं मिल रही है बंदे को। अब मे भी बैटरी पैक डैमेज हुआ होगा, डोंट कोट में, लेकिन फिर उसको कुछ सेल्स उन्होंने निकाल दिए होंगे, पता नहीं वो सेल्स कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, बाकी सेल्स पे गाड़ी चल रही थी, उनको रेंज भी कम मिल रही है क्योंकि बैटरी पैक डैमेज हो गया होगा मे बी। तो देखिए, ये सब चीज़ें तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। द सर्विस सेंटर शुड सॉल्व द प्रॉब्लम, शुड फिक्स द प्रॉब्लम। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर इतनी महंगी गाड़ी कोई ले रहा है और इसका एक्सीडेंट हो गया तो सर्विस सेंटर शुड डायरेक्टली टेल द इंश्योरेंस कंपनी कि भाई ये फिक्सेबल ही नहीं है। 55 लाख रुपए का फिक्स तो मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है करके, और 11 लाख में नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो फिर ऐसी हो सकती है, और अगर हो सकती है इन ट्रू सेंस तो फिर भाई आपने करके क्यों नहीं दी? और ब्रांड के साइड में देखो कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता ब्रांड के साइड में कुछ यहाँ पे हुआ होगा। मे भी कोई कम्युनिकेशन हुआ होगा लेकिन उस पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से सेपरेट ब्रांड, इनका सेपरेट है, उनका अलग धंधा चल रहा है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, दीज आर गाइज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। तो अभी सबसे बड़ा इसमें जो सबसे ज्यादा फंसा है ना, वो एक कंज्यूमर फंसा है इतनी बड़ी इतनी महंगी गाड़ी लेके। तो आई थिंक देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट एक्शन, सम स्ट्रिक्ट रूल्स, कुछ तो इसमें एक लॉफुल चीज चाहिए कि भाई इंश्योरेंस कंपनियां कोई भी इस टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस लो, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस अपनी मनमानी ना कर सके। बिकॉज लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे गैदर मैन। आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी, जितनी भी गाड़ी हम रास्ते पे देख रहे हैं, इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा एक महीने फॉर वन इंश्योरेंस कंपनी। ऐसी कितनी कंपनीज है? 55 लाख का कोटेशन से 11-12 लाख। पहले बोल रहे थे 55 लाख में रिपेयर होगी, बोल रहे 11 लाख में रिपेयर होगी। 40 लाख के ऊपर का डिफरेंस, हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ नहीं भाई साहब, झोल झपट है। एक आम इंसान का ना ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं हो पाता एक पूरे सिस्टम से, क्योंकि ये सिस्टम ही वैसा है। बाहर निकलो, रास्ते खराब है, रास्ते खराब, थोड़ा सा एक स्ट्रेच आ जाएगा, भगाओगे चालान कट जाएगा। मतलब मैं बाहर गाड़ी फास्ट चला रहा हूँ तो मैं खतरे में हूँ, दूसरे लोग खतरे में, अंडरस्टूड, ठीक है। लेकिन रास्ते जहाँ पे खराब है, गड्ढे जो है, मानसून में जो हालत होती है, मुंबई की राइट नाउ जो हालत है, इसमें तो भाई रोड पे चल रहा कुत्ता भी रिस्क में और जो नॉर्मल पेडेस्ट्रियन वॉक कर रहा है वो भी रिस्क में। गाड़ी वाले तो है ही, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसी की नहीं भाई। चालान आम इंसान का कटता है और भुगतता भी आम इंसान ही है, और टैक्स भी आम इंसान ही देता है। देखो ये काइंड ऑफ गाड़ी, अब इस पे चलो हमारे स्टेट में आरटीओ टैक्स नहीं है, लेकिन सोचो ये अगर आरटीओ टैक्स होता तो अचानक से हमारे रोड अच्छे हो जाते क्या? नहीं ना, हम लोग इतनी गाड़ियों के इतने टैक्स तो भरे रहे, तो रोड तो हमारे वैसे ही है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, लेकिन जो सिटी में रोड है वो तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो भाई दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन है, इंश्योरेंस कंपनी भी और सर्विस सेंटर भी, और यही सबसे डार्क साइड ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। देखिए इतनी सारी बाइक्स ओन की है मैंने, मेरे बहुत फ्रेंड्स के पास अलग अलग कार्स है, बाइक्स हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस देखे हैं भाई। अपने यहाँ पे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है क्लियर, क्योंकि बेचना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आफ्टर सेल्स सर्विस सपोर्ट है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वहाँ तो है ही है। अब ये इंश्योरेंस का भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमको दिखे, तो भाई भरोसा करे किस पे? आई होप कि दे शुड हैव फिक्स्ड इट। देखिए यहाँ पे महिंद्रा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, महिंद्रा एज अ कंपनी ने गाड़ी बहुत तगड़ी बनाई है भाई, दोनों बंदे सेफ एंड साउंड, उनको कुछ नहीं हुआ। इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खाई में गिर गई, उल्टी थी गाड़ी, आप वीडियो जाके देखो, गाड़ी बहुत बढ़िया बनाई है, सब कुछ सही है। देखो
टाटा, महिंद्रा, एमजी, ये वो कोई भी ईवी लो, आइस लो, गाड़ियाँ बढ़िया बना रहे हैं। हमारा पूरा इस गाड़ियों मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन बाद में जैसे ही बाहर निकलती है गाड़ी दुनिया में, वहाँ पे अनप्रोफेशनलिज्म का भंडार पड़ा हुआ है। और वहाँ पे चाहे उतने पैसे लोग बस पैसे खींचने के लिए या आपको नीचे लाने के लिए, या तो फिर उनका काम मतलब चलेगा, चलते रहने दो, बस उस हिसाब से एटीट्यूड से काम चल रहा है, और वही ट्रुथ है। लेकिन इस बात से हमें ये सीख जरूर मिलती है कि जब भी ऐसा कोई कांड होता है, खुदा ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर होता है तो उस टाइम पे आपको अच्छा रिसर्च करके यहाँ वहाँ पूछ पाछ के ना ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि गाड़ी रिपेयर करें, मतलब आपकी साइन नहीं करने का ऊपर। अगर आपको लगता है कि टोटल लॉस में जानी ही चाहिए, यू कैन टेक सम फर्दर एक्शन, लेकिन डोंट साइन ऑन दैट पेपर, डोंट से येस टू दिस। चलो ये सब देख के अच्छा नहीं लगता, कस्टमर पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही खराब चीज़ है ये, और किसी के साथ ना हो। ये कंपनी उनका फायदा देख रहे हैं, सर्विस सेंटर उनका फायदा देख रहे हैं, सब उनका फायदा, अपना अपना फायदा देख रहे हैं। हमको भी अपना ही फायदा देख रहे हैं, क्योंकि पैसे आपने दिए हैं, आपने, ये शोरूम वालों ने गाड़ी उनके पैसों से नहीं दी है आपको, इंश्योरेंस वालों ने गाड़ी नहीं दिया है आपको, आपने इंश्योरेंस कंपनी को भी पैसा दिया है, आपने कंपनी को भी पैसा, डीलर को भी पैसा दिया, गाड़ी आपके घर पे, आपने आरटीओ भी दिया है। इनकेस अगर आप एक आइस व्हीकल लेते हो तो आपने आरटीओ भी दिया है, आपने जीएसटी भी दिया है, तो आपने हर तरफ दिया है, और आपको क्या मिल रहा है बाबा जी का। चलो ठीक है, आई होप कि इनकी गाड़ी प्रॉपरली फिक्स हो जाए, और बस भाई बढ़िया वीडियो बनाते रहो। एंड यस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और आपके क्या विचार है इस टॉपिक पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यस, हमारा मराठी पेज जो है ऑटो मराठी इंडिया ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, वहाँ पे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो। शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट वहाँ पे चल रहा है, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट वहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में, खुश रहिए, आवर एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। चलो देखता हूँ अभी कुछ प्लान करते हैं।